ज़िंदगी में बड़ी परेशानियां हैं। भारत को रिप्रेजेंट करता है दिल्लियाँ। मैं दिल्ली में वो जो चीज़ बोल रहा हूँ ना वो दिखा सकता हूँ। 2 वक्त की रोटी के लिए महिलाएं कपड़े उतारती हैं, दिन में रात की तो छोड़िए। छोटे छोटे बच्चे बड़े नशे से पीड़ित हैं। माँ को कहते हैं माँ 200 रुपये दे वरना सिलेंडर बेचूंगा, माँ 200 रुपये दे वरना सिलेंडर बेचूंगा। ये कौन सी संस्कृति, कौन से विधि और कौन से विधान, कौन सा धर्म है जो माँ के बाल पकड़ के 200 रुपये मांग रहे हैं। 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू पान बीड़ी देना दंडनीय अपराध है। जिसको तम्बाकू देना अपराध है, उसके हाथ में नशा कहाँ से आया, इसमें कहाँ से आई, गांजा कहाँ से आया, इस पे बात होनी चाहिए। जमीन से जुड़े हुए मुद्दों पे बात होनी चाहिए। के सभी श्रोताओं को हृदय की गहराइयों से जय श्री कृष्णा, सलाम, सत श्री अकाल और जय भीम। यदि मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और काम धंधे से टाइम मिला तो मैंने भी सोचा कि अपनी बात रख के आऊँ। मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर सावदा जे कॉलोनी से आया हूँ और देश बड़ा प्यार देता है मुझे, मेरे शब्दों को। शिक्षित नहीं हूँ, इस देश का गरीब मजदूर हूँ। देश की राजधानी में खड़ा हूँ और पालिका बाज़ार में खड़ा हूँ। बड़ी जिम्मेदारी से बोलूँगा। कहने का मतलब है कि आज दिल्ली पूरे भारत की अगुवाई करती है, समझते हैं। और बात जब चुनाव की हो तो बात मुद्दों की होती है, समझते ना। हम कहते हैं क्या हैं कि मैं आ रहा था तो 1 घंटे बस स्टैंड पे खड़ा रहा, क्योंकि नांगलोई तक की बस लेता तो 10 रुपये एक्स्ट्रा लगते। मैं पास वाली बस ढूंढ रहा था जिससे कि मैं डायरेक्टली बदल के आ जाऊँ, मेरे पैसे ज़्यादा ना लगे। गौर से समझने की बात है, मैं बहस नहीं करना चाहता। एक नौजवान मिला, वो मेरी बस्ती का था। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, तो मैं उसके आचरण से वाकिफ़ था। तो उसने अपने निराश मुझ चेहरे से कहा कि मैं सुल्तानपुरी जा रहा हूँ। समझ रहे बड़ी गहराई से। मैंने कहा क्या लेने जा रहे हो, तो बोले सामान। ये सामान सरल भाषा में कहें तो नशा, इसमें। अभी यहाँ आया तो एक पनवाड़ी की दुकान पे लिखा हुआ था, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू पान बीड़ी देना दंडनीय अपराध है। जिसको तम्बाकू देना अपराध है, उसके हाथ में नशा कहाँ से आया, इसमें कहाँ से आई, गांजा कहाँ से आया, इस पे बात होनी चाहिए। ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों पे बात होनी चाहिए। आपका कैमरा और आपको लेके चलता हूँ मैं, आपका कैमरा और आपको लेके चलता हूँ, पूरे देश को दिखाइए। नेशनल हाईवे पे बहुत सी महिलाएं अपने पेट के खातिर अपने वस्त्र उतार रही हैं। कहाँ है, किसको? हम विश्व गुरु की नहीं, हम विश्व गुरु की बात नहीं करते हैं। हम विश्व मित्रता की बात करते हैं, बराबरी की चलने की बात करते हैं। उस विचारधारा से संबंध रखते हैं, उस विचारधारा को मानते हैं। हर मामले को शब्दों से निपटाया जा सकता है, लेकिन आग लगाने वाले अगर आग बुझाने की बात करेंगे तो ये उनका दोहरा रवैया होगा। इस बात को समझने की जरूरत है और हम समझते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की इस विचारधारा को मानते हैं कि अर्थात पूरी वासुधा हमारा परिवार है, समझते हैं। और अतिदेव भव, हम बात तो सुनिए, अतिदेव भव, हम उनका सम्मान भी करते हैं और करते रहेंगे। हमारे घर जो आएगा हम सम्मान करते हैं। लेकिन हम कहते हैं, एक संगीत था कि कश्ती से तूफान से निकाल के लाए हैं, कश्ती संभाल के, मेरे बच्चों रखना ये वतन संभाल के। इस बात को आज समझने की ज़रूरत है। ये पूंजीपति लोग, खास कहें तो ये विस्तारवादी और साम्राज्यवादी लोग हैं, इनकी पॉलिसी को समझने की ज़रूरत है और हम समझने में कामयाब भी हैं। लेकिन हमारे जो द्वारपाल है ना, फिर कहते हैं पॉलिटिकली करते हैं। अरे हमारे जो द्वारपाल है ना, वो चौकीदारी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति की, जिनका नाम अदानी है। बात गरीबी की करते हैं और चांदी के कटोरे में और प्लेट में सोने की परत चढ़ा के नक्काशी में उसमें रस मलाई, गुलाब जामुन, कलाकंद, केसर मलाई और तमाम ऐसी चीज़ें जिनके नाम सुनने से दिल में चाह जाग जाती है, शायद हम भी खा सकें। कहते जला मत खा, जला के मत खा, और खुद कहते जला हुआ मत खा, जला के मत खा और जल के मत खा। और आप जब हमें बताते हैं, हमारे पास बड़ी ज़रूरतें हैं इस टाइम, ज़िंदगी में बड़ी परेशानियां हैं। भारत को रिप्रेजेंट करता है दिल्लियाँ। मैं दिल्ली में वो जो चीज़ बोल रहा हूँ ना वो दिखा सकता हूँ। 2 वक्त की रोटी के लिए महिलाएं कपड़े उतारती हैं, दिन में रात की तो छोड़िए। छोटे छोटे बच्चे बड़े नशे से पीड़ित हैं। माँ को कहते हैं माँ 200 रुपये दे वरना सिलेंडर बेचूंगा, माँ 200 रुपये दे वरना सिलेंडर बेचूंगा। ये कौन सी संस्कृति, कौन से विधि और कौन से विधान, कौन सा धर्म है जो माँ के बाल पकड़ के 200 रुपये मांग रहे हैं? अरे सभी शिक्षा से पहले नैतिकता का होना जरूरी है ज़िंदगी में। ये शब्द नहीं, दर्द है गरीबी। जे कॉलोनी से आता हूँ, 50-100 रुपये खर्चा करके आया हूँ, कैमरे पे बोल रहा हूँ, 100 लोगों तक जाए, 200 लोगों तक जाए, अपनी बात रखना चाहता हूँ। 10 को
क्या बोलूँगा। 10 तारीख को G20 सम्मेलन ख़त्म हुआ, 11 को महाराष्ट्र की 17। ये क्या है? आप मुद्दों पे बात करिए। आप नौजवान हम पढ़े लिखे हैं ना लिखे हैं, लेकिन अच्छे जीवन की कामना करते हैं, अच्छे जीवन की कामना करते हैं। हम रामधारी दिनकर जी को मानते हैं, अम्बेडकर को मानते हैं, भगत सिंह को मानते हैं, पूरी प्रगति और पृथ्वी को मानते हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं थोड़ा मजाकिया भी हूँ। कहते हैं मेहरबान कदरदान लाया हूँ सियासत का पान, जनता जिसे खिलाएगी वो हो जाएगा महान, जो ना खा पाए उसका हो जाएगा काम तमाम। हम तैयार हैं। इंकलाब जिंदाबाद।